मैं लूजर नहीं हूं, नहीं हूं मैं लूजर। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। अब क्या सोच रहे हो तुम? सब कुछ हार चुके हो, लूजर हो तुम, लूजर। जमीर भाई, आपके लिए नाश्ता लाई थी। ले जाओ उसको, मेरा दिल नहीं चाह रहा। समीर भाई, महविश बाजी ने बोला था आपने कल रात से कुछ नहीं खाया तो उन्होंने कहा कि हमदर्दी कराओ मुझसे। नहीं समीर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपने कुछ खाया नहीं था तो इसलिए। बहस ना किया करो, ले जाओ नाश्ता। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मंगवा लूंगा तुमसे, जाओ। लेकिन समीर भाई, मैंने कहा ना बहस ना करो, ले जाओ उसको। नहीं मिली ना अपनी मनपसंद नौकरी, फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करना, यू नो व्हाट आई थिंक समीर, स्कूल में पोजीशन हासिल करने जैसा नहीं है। आई थिंक दैट यू आर अ लूजर। अब क्या सोच रहे हो तुम? सब कुछ हार चुके हो, अगर कामयाबी देखनी है तो फिर मुझे देखो। लूजर हो तुम, लूजर। तुमको एक लूजर हो, लूजर। Thank you very much. And now I would like to invite a very young and a very talented doctor from Ali Hospital, Karachi, Dr. Sabuhi Sharik. Please, Dr. Sabuhi, come up on the stage and share a good experience with all of us. सोच क्या रही हो? जाओ ना। हाँ, मगर इतने सीनियर्स के सामने मैं। यू डिजर्व दिस, और मैंने ही तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था। यस, डॉक्टर शाहीन इज एब्सोल्युटली राइट। जाओ, दिखा दो अपना टैलेंट। Please, Dr. Sabuhi, come up on the stage. I know you can do it. जाओ जाओ जाओ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई सीनियर्स, जिन्होंने मुझे इस फोरम पे आके अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू। लेकिन बाजी, मैं तो आपके कहने पे गई थी ना, फिर क्यों जमीर भाई ने मुझे इस तरह से डांटा? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जमीर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करेगा। मुझे तो कभी मेरे सगे माँ बाप ने इस तरह नहीं डांटा। और आपके मैके में भी तो कितना अरसा मैंने काम किया है, कभी मेरे साथ इस तरह का सलूक किसी ने नहीं किया। बस मैंने सोच लिया, इतनी बेइज्जती के बाद अब 1 मिनट में यहाँ नहीं होंगी, बड़ी बेगम साहिबा के पास चली जाऊंगी वापस। रज्जो, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी मुलाजमा हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगी। पर बाजी, मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, बस मैं ज़रियाब से बात करती हूँ, समझा देगा ज़मीर को। मैं उसकी हरदर्मी और जिद से अच्छी तरह से वाकिफ।
जमीर भाई जैसे लोग खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और नहीं तो क्या, उसे खुद भी अंदाजा नहीं है कि उसे अपनी इस फितरत से कितना नुकसान हो सकता है। अब देखो ना, अपना जरा सा भी दिमाग इस्तेमाल करे, इतनी अच्छी उसको नौकरी मिल रही है, वो एक्सेप्ट कर ले तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा उसका। भाभी, ये मेरी नौकरी में आपको इतना इंटरेस्ट है क्यों? ये मेरा हेडेक है, आपका नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी जिंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दीजिए। जमीर, बिहेव योरसेल्फ। किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? आप भी बाज आ जाइए, नहीं तो अगली बार मेरा लहजा और भी ज्यादा सख्त हो सकता है। तुम्हें पता तो है महवेश, वो अब भी अपसेट है। मैं कौन सा जश्न मना रही हूँ या फिर उसका मजाक उड़ा रही हूँ? मैं तो खुद उसको तसल्ली देना चाहती थी। देखो महवेश, हम सब जानते हैं कि वो बचपन से कैसा है। बचपन से ही अगर कोई इसे हेल्प करने की कोशिश करता है या कोई सिंसियर एडवाइस भी देता है तो ही टेक्स ऑफेंस, वो बुरा मान जाता है। अगर इतना ही कॉम्प्लिकेटेड केस है तो फिर आप और मॉम ही संभालें उसे मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ना, तुम तो इस तरह गुस्सा ना हो प्लीज। सर, आप उसने मेरी इंसल्ट की है। आई नो, मैं एक्सक्यूज कर तो रहा हूं उसकी तरफ से। सर, यहाँ बात एक्सक्यूज की नहीं है, बात रिश्तों के पास की है। अगर जमीर रिश्तों का पास नहीं रखेगा, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। अगर उससे अपनी अना इतनी प्यारी है तो मुझे भी अपनी इज्जत बहुत अजीज है। नेक्स्ट टाइम उसने अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं भी उसे उसी टोन में बात करूंगी। सुन ले आप। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर लेना, ओके? फिलहाल अपना मूड तो ठीक करो, जस्ट रिलैक्स। ओह, क्या करूं मैं? सितरत कंटिन्यूसली कॉल किए जा रही है। बस भी करो बेटा, कल से मुस्तकिल रो रही हो। आप नहीं समझेंगी मामा, कितने ख्वाब देखे थे मैंने, कितनी तमन्नाएं थी मेरे दिल में कि जब जमीर को जॉब मिलेगी तो हम यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो वो तो तुम अब भी कर सकती हो, किसने मना किया है? जॉब तो उसको अभी भी मिल रही है, सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है। आपको लगता है कि जमीर किसी और जॉब के लिए मानेंगे? भाई क्यों नहीं मानेगा? सीएसएस करना कोई आसान बात है? उसने दिन रात अपना आराम सुकून बर्बाद कर दिया इन इम्तिहानों को क्लियर करने में। लुक, ऑनेस्टली आई थिंक यू शुड गो सी हिम, ठीक है? उसको इस बात का एहसास दिलाओ कि उसका हर डिसीजन, ना सिर्फ उसका फ्यूचर बट इवन योर फ्यूचर, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को भी इफेक्ट कर सकता है। उसको ना आसानी होगी डिसीजन मेकिंग में। सो गो सी हिम बेटा। देखो सितरत आंटी फिर कॉल कर रही है, अब मैं उसको क्या बोलूं, कितना इग्नोर करूं? तुम जाओ जल्दी से अपना होलिया सही करो एंड गो सी हिम। लेकिन मामा प्लीज जाओ बेटा।